सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना मैं शाम 5 बजे आप सभी के साथ मुखातिब होता हूँ। आज इस वक्त आने के पीछे की वजह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, खासतौर पे उन विद्यार्थियों के लिए जो इस फील्ड से लिंक नहीं रखते, जो शायद अलग अलग जगहों से आते हैं और उनके बैकग्राउंड में, या मैं बात करूँ तो फैमिली के अंदर भी शायद कोई इन फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो उनको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं चल पाता। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद स्कूल टाइम से ही जानते हैं कि सीजीएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, सीपीओ क्या है, एमटीएस क्या है, उनको पता है एग्जाम्स के बारे में। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद नहीं जानते उन चीज़ों को, आफ्टर ग्रेजुएशन भी शायद उतना नहीं पता होता। एसएससी पता होता है, बट एसएससी के अंदर सीजीएल क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है, बहुत सारे से डाउट मन के अंदर रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो उन्हीं विगनर्स विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाई है, और मैं आशा और उम्मीद दोनों करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाए। सीजीएल क्या होता है, क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट उससे पहले, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास आज से शुरू हो रही है। शाम 5 बजे मैं एनालॉगी लेकर जुड़ूंगा, एनालॉगी वन शॉट क्लास, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो टॉपिक वाइज आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी होगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ कि एक्चुअल में जो एक बड़ा प्रश्न आता है कि ये सीजीएल है क्या। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, या बात करूं तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम है, या फिर कुछ ऐसा जिसका रिलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जॉब से क्या बनता है। तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएल, सीजीएलई बोल देते हैं इसको। ज्यादातर सारे एग्जाम्स में ई लगा देते हैं, बट जनरली जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नाम से ही क्लियर है कि ये ग्रेजुएट लेवल यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए एक ऑफर देता है, कह सकते हो, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जाने का, एंटर करने का, अलग अलग पोस्ट पर जाने का, अलग अलग पोस्ट पर एंटर करने का, जहां ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट, अच्छी ऑफिसर लेवल वाली पोस्ट आपको मिलती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिनी आईएएस के नाम से इसको जाना जाता है। एक सिविल सर्विस की आपकी परीक्षा होती है, उसके बाद उनका भी अगर कोई बैकअप ऑप्शन होता है तो वो सीजीएल का एग्जाम होता है। इतनी पावर है इसकी, इतना अलाउंसेस है इसमें, इतनी अच्छी जॉब है ये। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या करना होगा। तो कुछ पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे एएसओ की पोस्ट बहुत लोग सोचते हैं कि मिल जाए तो बस मजा आ जाए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर हो गया सीबीआई के अंदर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, जूनियर जेएसओ की पोस्ट हो गई, क्लर्क हो गया, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया। तो ये सारी की सारी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अभी डबल एओ एंड ऑल भी आपको इसमें देखने को मिल रही है दोबारा। तो वो सारी अच्छी पोस्ट भी इसके अंदर हैं, जो बहुत बहुत अच्छी रेपुटेटेड आपको चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। इनमें क्या काम होगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या लोकेशन रहेगी, वो समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप एएसओ की पोस्ट पर जाते हैं दोस्त, तो अलग अलग मंत्रालय में, जैसे एमईए हो गया, एमएचए हो गया, एमओएफ हो गया, तो वहाँ अलग अलग मंत्रालय में आपको जाने का मौका मिलेगा। काम आपका वही होगा, फाइल का, रिपोर्ट का, नोटिंग का, इन सबको तैयार करना। सैलरी आपकी 60 से 85 हज़ार जो बेसिक पे होता है। उसके बाद अलाउंसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। पे लेवल बढ़ेगा तो और ज़्यादा, मतलब पे कमीशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगी, वो सब रहता है। पोस्टिंग की जो एएसओ के लिए सबसे बड़ी लोकेशन है दैट इज दिल्ली। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मानकर चलो एएसओ मिला है तो दिल्ली मिल ही जाएगा। उसके बाद आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो शायद हर कोई चाहता है कि अपने को देखने को जॉब मिल जाए, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक तरह से मूवीज से लेकर हर जगह एक भौकाली जॉब भी लगती है। तो ये आयकर विभाग के डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है। इसमें टैक्स की जांच करना, सर्वे करना, वो आपका काम होता है। 65 हज़ार से 90 हज़ार के आसपास की सैलरी होती है। मेट्रो सिटीज़ हैं, टीयर 2 सिटीज़ हैं, इन जगहों पर आपको जॉब्स मिलती है। दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आता है एईओ, जो मैंने बोला था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये ईडी अभी सुना होगा, बहुत केजरीवाल जी को लेकर चर्चाओं में काफ़ी टाइम रहा था ईडी। तो जो भी आपकी आपराधिक जांच होती है, आर्थिक वाली, कह सकते हो कि जितना भी ये पैसे का लेन देन वाली, वो पैसे वाली जितना भी एक स्ट्रक्चर फंसता है, वो सब ईडी जांच बैठती है। 70 हज़ार से 95 हज़ार सैलरी है। मेट्रो सिटीज और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें सीबीआईसी के अंदर, दैट इज टैक्स वसूली का काम करना है, निरीक्षण करना है, यानी कि देखना है, ऑडिट टाइप का, वो सारे वर्क रहते हैं। 60 से 85 हज़ार की सैलरी होती है। मेट्रो सिटीज और टीयर 2 सिटीज जैसे आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लोकेशंस मिलती हैं, वैसे इसमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर सीबीआई में। सीबीआई आप सबको पता है कि सीबीआई एक्चुअल में क्या है, स्टेट, जैसे स्टेट के अंदर अपनी पुलिस होती है, वैसे सेंट्रल की जो पुलिस है, यानी कि जो केंद्र की जो पुलिस है, वो सीबीआई है।
तो सेंट्रल पुलिस को सीबीआई एक तरह से मान लिया जाता है। और जब सेंट्रल से कहीं जांच की मांग करवाई जाती है, मान लो कि राज्य के अंदर कुछ घटना घट गई किसी भी जगह पर, और वहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि राज्य पुलिस जो है वो सही से काम नहीं कर रही है या फिर किसी को बचाने का काम कर रही है, तो हम कई बार सेंट्रल से मांग करते हैं कि इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। तो वो केंद्र की पुलिस एक तरह से काम करती है, वो सारा काम इसमें रहता है। 65,000 से 90,000 इसमें भी रहती है, और ये हर एक स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर आता है आपका ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह के वर्क। आपको पता होगा, स्कूल से ही देखते हुए आ रहे हो कि क्या होता है, तो वो जितना भी अकाउंट्स को मेंटेन करना है वो सब काम इनका रहेगा। 45 से 65,000 की सैलरी रहेगी पूरे भारत में। फिर जेएसओ, जो स्टैटिकल ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी डेटा और रिपोर्ट तैयार करने का काम होगा। 55,000 से 75,000 सैलरी रहती है, और दिल्ली और टियर 1 सिटीज में इनको ज़्यादातर जॉब लोकेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो एक अच्छी पोस्ट है और अच्छा हर एक पॉइंट से। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर पैसा है तो अच्छा है, आप कहेंगे सर मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे। आपको होगा कि मैं बात करूं तो अलाउंसेस अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। भौकाल है, क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को शो भी करना है ना दोस्त, एट द एंड, है ना, कि अपन इस जगह पे हैं, तो वो एक वो वाला एक ऑरा मिलेगा बनाने को, वो भी मिलेगा। उसके अलावा बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शायद बाद में समझ में आता है जॉब ज्वाइन करने के पहले नहीं आता। जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई बैंक में जॉब कर रहा हो, तो एक बार उससे डिस्कस करना, वो आपको ये चीज़ समझा पाएगा कि कितना टिपिकली वर्क हो गया है, वर्क लाइफ हो गई है बैंकर्स की इस समय, कि कोई बैलेंस ही नहीं है उनके पास। मतलब जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है, ऐसी लाइफ चल रही है। तो वहां अगर मैं बात करूँ, सीजीएल अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है आपके लिए। आप आराम से टाइमली घर से जाएंगे, टाइमली आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सब आपको मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो जब आप क्वालिफाई कर लोगे टियर 1 का एग्जाम, फिर आपका टियर 2 का एग्जामिनेशन होगा, उसको भी क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको पोस्ट फिल करनी होगी। फिर जितना आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी हर एक पोस्ट की, और उसमें जो भी पोस्ट आपको मिलनी होगी वो मिल जाएगी। अब स्लाइडिंग मैकेनिज्म भी आ गया है, क्योंकि उसके बाद जब आप पोस्ट फिल कर लेते हो, पोस्ट आपको मिल जाती है, रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। उस आधार वेरिफिकेशन में जितने लोग नहीं पहुंचते उनको एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है, और उतनी सीटों को खाली करके रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाता है, और नीचे के उतने ही बच्चों को दोबारा से ऊपर शामिल कर लिया जाता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो चलता है इसमें पूरा का पूरा, वो ये रहता है कि किस प्रकार ग्रेजुएशन में परसेंटेज से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो परसेंटेज का बहुत ज़्यादा कोई इसमें मैटर नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 4 विषय आते हैं टियर 1 टियर 2 दोनों में। टियर 2 के अंदर कंप्यूटर एडिशनल होता है जो क्वालिफाइंग होता है, बट टियर 1 में 4 विषय आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग नहीं होगा, किसी का भी ज़्यादा कम नहीं होगा, बराबर की वेटेज है। और 100 क्वेश्चन 200 नंबर में होंगे, हर सेक्शन के लिए 15 ही मिनट मिलेंगे, इक्वल टाइम आपको देखने को मिलेगा। 1/2 नंबर की निगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। फिर आप टियर 2 के लिए जाएंगे, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन डील करने होंगे, और 30 ही 30 मिनट दोनों को करने के लिए आपको मिलेंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट, और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एक कंप्लीट तैयार होकर के आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर तो हो गया, इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी आपको जानना हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना बच्चा। आज शाम 5 बजे मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ एनालॉजी की, जहां पर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो शाम 5 बजे आज मेरी पहली क्लास है, आप लोग ज्वाइन जरूर करें, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो शाम से ही मेरी क्लास शुरू हो रही है। बाकी मेरा एक और बैच अवेलेबल है, जो मैं आपको भी लास्ट में दिखा दूंगा, बिल्कुल फ्री, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर कंटेंट में कोई हेल्प चाहिए आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पीडीएफ क्वेश्चंस एंड ऑल चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं आपको शाम वाली क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, एमटीएस हो सकता है, रेलवे का एग्जाम हो सकता है, मेरा कंप्लीट एक पूरा रीजनिंग का बैच है, अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री है, प्लेलिस्ट रूप में अभी बता दूंगा। वैसे तो यूट्यूब पे जाके आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, रीजनिंग बाई साहिल तिवारी मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा हो तो मैं भी लास्ट में दिखा दूंगा, वो देखकर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मुझे इंग्लिश में भी दिक्कत है, मैंने अभी तक अपना सिलेबस नहीं कवर किया है, मैथ्स के अंदर मैंने अर्थमेटिक पढ़ ली, एडवांस छूट गई, एडवांस पढ़ ली, अर्थमेटिक छूट गई है, जीके जीएस भी नहीं पढ़ रखी है, रीजनिंग भी नहीं पढ़ रखी है, किसी भी विषय का सिलेबस कवर नहीं कर रखा, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टडी मैंने नहीं कर रखी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कर रखी है, तो बेटा एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना, वो जहां से अच्छा लगे वहां से कर लेना। यहाँ से अच्छा लगे तो मैं यहाँ का बता देता हूँ, कंप्लीट सफलता एक्सप्रेस बैच है, जो स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से,
और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ये बैच चलने वाला है, जिसमें आपको हर एक विषय की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां टीचर्स से आप अपने डाउट डिस्कस कर पाओगे। जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिला करेंगे, उनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर पाओगे। साथ ही साथ हर एक क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिला करेंगे, तो मामा के घर जाओ या मौसी के बुआ के, कोई क्लास मिस नहीं होगी, कहीं भी किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हो। उसके अलावा एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। किताबें आपको ई बुक की फॉर्म में मिल जाएंगी 67, और टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन मिलेंगी आपको। ये कंप्लीट पैकेज बहुत कम प्राइस पर आपको अभी मिल रहा है, जिसमें इतनी बड़ी टीम आपको गाइड करेगी, जहां 5 टीचर जीके जीएस के रखे हैं, ताकि टाइम रहते आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो पाए। 2 टीचर मैथ के लिए रखे गए हैं, एडवांस अलग, अर्थमेटिक अलग, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, रीजनिंग के लिए अलग टीचर है, और वो कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप कोड लगा सकते हैं, दैट इज Y274 Y274। कहाँ से मिलेगा मैं आपको सब सिंपली बता देता हूँ दोस्तों। सिंपली आपको गूगल पर जाना है, या तो आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं वहां से भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं देख रहे हो तो दोस्त आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के माध्यम से भी जा सकते हो। बता देता हूँ आपको आराम से हर एक चीज। देखो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ रीजनिंग में दिक्कत है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से पढ़ सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, एसएससी के या रेलवे के, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ रीजनिंग में दिक्कत है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना रीजनिंग बाई साहिल तिवारी, रीजनिंग बाई साहिल तिवारी। जैसे ही बच्चा आप ये वीडियो पे डालोगे, ये मेरा 75 वीडियोस का कोर्स आ जाएगा। आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, हर एक एग्जाम के लिए A to Z सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना बैच इनरोल करना है, क्योंकि मेरी मैथ्स भी तैयार नहीं है, इंग्लिश भी तैयार नहीं है, जीके जीएस भी नहीं, चलो रीजनिंग तो यहाँ से कर लूंगा, बाकी तो उसमें टाइम भी कम है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, मोर पे क्लिक करना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ना यहाँ पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जहां पर आपके पास में बैचेस आ जाएंगे। यहाँ लिखा होगा एसएससी सीजीएल टारगेट बैच। आप इस लिंक पर क्लिक कर उस टारगेट बैच पर पहुंच जाएंगे, जो स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से। अब कई लोगों के मन में होगा सर ये 28 से स्टार्ट हो रहा है तो आज ही ले या बाद में ले, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अभी लेने पर इसके प्राइस कम है, बाद में हो सकता है बढ़ जाए, बस इतना अंतर है। इसकी एक्चुअल कीमत 5710 है, जो अभी आपको 1256 दिखा रहा है, और आफ्टर कूपन कोड शायद 1190 रुपए में मिल जाएगा। इतनी बड़ी टीम है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में, दोनों भाषाओं में पढ़ाने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ई बुक्स के रूप में किताबें मिल जाएंगी, ई बुक के रूप में 67, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी 51 विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और नीचे आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्टडी प्लान मिल जाएगा कि किस दिन कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नीचे आपके पास में पूरा स्टडी प्लान है, आप पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं, कंप्लीटली हर एक चीज अवेलेबल है। प्राइस के लिए कुछ नहीं करना है, मोर ऑफर पर जाना है, और एंटर कूपन कोड के अंदर आपको कोड एंटर करना है, दैट इज Y274 Y274। जैसे ही आप इसको लिखते हैं, लिखने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं, और अप्लाई करते ही कीमत रह जाएगी 1199 रुपये। 1199 रुपये में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, और जीके जीएस भी है। कुल मिला के 9 टीचर्स इसमें आपको गाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी है विद सॉल्यूशन, इसके अलावा किताबें हैं ई बुक के फॉर्मेट में। वो कंप्लीट पैकेज आपके सामने है जो आपको मिल रहा है। आप कंटिन्यू करेंगे और आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कभी कभी कंटिन्यू करने पर कीमत बढ़ जाएगी, जैसे अभी बढ़ गई है, तो ऊपर ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड का, कोड आपको लगाना है Y274। कूपन कोड का ध्यान रखना, ताकि बाद में ये वाली दिक्कतें ना आए कि सर आपने उस दिन वीडियो में बोला था कि ये तो इतने का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ई बुक भी, हमको नहीं मिली। तो कूपन कोड आप Y274 लगा लेना। इस पेंसिल पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, फिर यहाँ से किसी भी माध्यम से आप यूपीआई करके इसको पे कर सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो जो मिस हो गया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शाम 5 बजे इसी चैनल पर फ्री क्लास लेकर जुड़ने वाला हूँ, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, उस पर मैं अलग से जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। शाम 5 बजे मुलाकात करूंगा पहले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दोस्तों। समझा नहीं बेटा, किस में एडमिशन का पूछ रहे हैं आप? कैलरी नहीं पता बच्चा, मुझे इसके बारे में कुछ भी, माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। अगर फ्री वाला चाहिए अलवीरा तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो स्टेनो का अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं।